हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा। और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था व्रत। व्रत के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए व्रत से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम इस कक्षा में पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे त्रिज्यखंड और व्रतखंड। ठीक है, हम व्रत के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें हम त्रिज्यखंड और व्रतखंड के बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, ये क्या है, हमारा त्रिज्यखंड और ये है हमारा व्रतखंड। तो हमारा त्रिज्यखंड क्या होता है, ये हमें देखना है। एक वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा परिबद्ध हो, वह व्रत का त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या हुआ, जो व्रत में त्रिज्या होंगी वो कैसे होंगी, देखिए ये एक ये व्रत है, ठीक है, ये यहाँ से आपकी त्रिज्या आ गई, ठीक है, क्या आ गई आपकी, यहाँ से ले लेते हैं हम, ये त्रिज्या आ गई। ये एक बिंदु ले लिया हमने, ओ मान लिया, और ये वृत्त की त्रिज्या आ गई। और त्रिज्या खंड क्या हो गया, सपोज यहाँ से हमने एक खंड बना लिया, ठीक है। अब इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक आ गया, ये एक त्रिज्या खंड आ गया है, ठीक है। अब देखिए व्रतखंड क्या है आपका, वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो, व्रतखंड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, व्रतखंड। वो क्या हो गया आपका व्रतखंड। तो आपकी जो जीवा होगी और संगत चाप के बीच के परिबद्ध हो तो वह व्रतखंड कहलाता है। अब जीवा क्या होती है आपकी, ठीक है, ये आपकी जीवा हो गई। और क्या कह रहे हैं, संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो तो व्रतखंड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, व्रतखंड। अगर आप संगत चाप, यहाँ तक हमने चाप लगाई और इसको ठीक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक ये आपने अगर एक बना दिया कोण, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक जीवा। ये क्या हो गई आपकी जीवा, क्या हो गई, जीवा। ठीक है, और ये क्या बन गया आपका, एक व्रतखंड जो व्रत के बाहर का भी होता है। और त्रिज्याखंड जो त्रिज्या के अंदर आपका बना हुआ है। इस त्रिज्याखंड के आपसे क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल सकते हैं, जीवा का व्रतखंड निकालने के लिए बोल सकते हैं। अब देखिए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, व्रतखंड और त्रिज्याखंड लिखने से हमारा तात्पर्य क्रमशः लघु व्रतखंड और लघु त्रिज्याखंड से होगा। ठीक है, जब तक आपका व्रतखंड और त्रिज्याखंड नहीं लिखा जाएगा तब तक हम इनको क्या बोलेंगे, लघु व्रतखंड और लघु त्रिज्याखंड। इतना आप सबको समझ में आया। अब आगे देखते हैं। देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये हमें अच्छे से पता करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए ये तो जीवा हो गई आपकी, ये ए बी आपको दी हुई है क्या, व्रत की जीवा, क्या दी हुई है, जीवा। और ये आपको दिया हुआ है एक यहाँ पर त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या ओ दिया हुआ है। बिंदु क्या हो गया आपका, बिंदु क्या हो गया आपका, ओ। इतना समझ में आया आपको। अब मान लीजिए ओ ए पी केंद्र ओ, आपको दिख रहा होगा केंद्र ओ है यहाँ पर, और त्रिज्या आर वाले व्रत का एक त्रिज्याखंड है, क्या है, त्रिज्याखंड है। अब देखिए यहाँ से पी लिया है। मान लीजिए त्रिभुज, ये रहा आपका ए ओ बी। अब ए ओ बी हमने कहा लिया है, ये रहा ए ओ बी का आंशिक मान कितना है, थीटा डिग्री है। ठीक है, थीटा है हमारा, थीटा कोण किसी का मान भी हो सकता है। अब आगे देखिए, आप जानते हैं कि एक व्रत वस्तुतः एक वृत्तीय क्षेत्रफल या चक्ति का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एक हमने चक्कर लगाया है, ठीक है, ये क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। एक परिधि का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है, एक चक्कर लगाया, समझ लीजिए एक पहिया है, क्या है, व्रत की शेप का एक पहिया है। ठीक है, और इस पहिए को हमने जब एक बार घुमाया तो ये हमारा क्या, किस तरीके से निकलेगा इसका आंसर, पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान क्या होता है, 22/7। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.14 करके समथिंग अबाउट हमारी डिजिट आगे आ जाती है, बट हम इसको इतना ही मानते हैं। और जहाँ मेंशन होगा आपको वहाँ हम उसका मान वही लेंगे, व्रत। ठीक है, पाई का मान हमारा होता है 22/7। ये प्रॉपर नहीं है बट इसको यहाँ पर हम 22/7 ही लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हम इस वृत्तीय क्षेत्रफल के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाने वाला आंशिक मान 360 एक त्रिज्याखंड मान सकते हैं। अब ये जो गोला होगा पूरा कितना होगा आपका, 360 डिग्री का। कितना होगा, 360 डिग्री का। फिर एक एक विधि का प्रयोग करके हम त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल नीचे दर्शाए अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा ये है, देखिए ए बी, और आपको यहाँ पे एक पी बिंदु दिया हुआ है, इसकी सहायता से, और हमें दिया हुआ है ए बी,
ये हमें दिया हुआ है लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, क्योंकि त्रिज्याओं से बना हुआ है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और ये तो छोटा हो गया, और जो बड़ा वाला हो गया वो क्या हो गया, दीर्घवृत्त त्रिज्याखंड। ये भी हमारा क्या हो गया, दीर्घवृत्तखंड, क्योंकि जीवा बनी हुई है और जीवा पे जो भाग होंगे वो क्या होंगे, वृत्तखंड, और जो आपके त्रिज्या पर होंगे वो क्या होंगे, त्रिज्याखंड। इतना आप सबको समझ में आया। अब आगे देखिए नेक्स्ट। जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान कितना होता है आपका, देखिए इस पे आ जाते हैं हम दोबारा। 360 डिग्री है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। एक बार हमने घुमाया, अब जब आपने एक पहिए को एक बार घुमाया तो हम इसकी परिधि क्या लेते हैं, क्या लेते हैं परिधि इसकी, पाई आर स्क्वायर। और जब इसको हम पूरे का मान लेते हैं तो भी हमारा क्या आता है, 360। तो हम इसको इसके इक्वल मान सकते हैं। जब हम केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान, माप क्या है, 1 है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अब हमने 1 ले लिया तो ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ठीक है। 360 पूरे का मान होता है ये ओ बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं। इसलिए जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा डिग्री। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, थीटा। थीटा कोई भी कोण का मान हो सकता है, ठीक है। तो ये किसका आ गया हमारा, जब हमें त्रिज्या दी हुई हो, त्रिज्याखंड की बात हो रही है। इस प्रकार हम वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये किसका हो गया हमारा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, पाई आर स्क्वायर अपॉन भाग में क्या आ गया आपका 360 इंटू में क्या आ गया थीटा। थीटा किसी भी कोण का मान हो सकता है। इस प्रकार हम वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं, ये आपने देख लिया होगा। और कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा, थीटा 360 अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर। बात एक ही हो गई। जहाँ आर वृत्त की क्या है, आर तो त्रिज्या ही होती है, आपको पता है, रेडियस, और थीटा त्रिज्याखंड के अंशों के कोण है। अब जैसे यहाँ से हमने इतना मान ले लिया तो अब ये तो हमें पता होना चाहिए कितने उसका है। अब ये मान लीजिए 60 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ हम जो मान रख देंगे इसका 60 डिग्री रख देंगे। थीटा का मान क्या रख देंगे हम यहाँ पे, 60 डिग्री। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण 2 देखते हैं अब हम। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि जो छोटा वाला होता है क्या होता है, लघु त्रिज्याखंड, और जो बड़ा वाला होता है वो दीर्घ, क्या होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड। इतना आप सबको अच्छे से पता है। अब देखिए, अब इसका मान हमें क्या दिया हुआ है, मैंने बताया था आपको पाई का मान या तो आपको दिया होगा 22/7, या पाई का मान आपको मेंशन होगा, इसमें गिवन होगा, दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें क्या, 3.14, ठीक है। इससे हम निकाल लेते हैं। अब दिया हुआ त्रिज्याखंड क्या है, ओ ए पी बी। देखिए ओ ए पी और बी आपको दिया हुआ है, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, हमने पहले भी अच्छे से समझा था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा, थीटा का मान हमें दिया हुआ है कितना, थीटा दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या रख लिया है यहाँ पे, इसमें मान रख लेते हैं 360 इंटू 3.14। और आर क्या दिया हुआ है हमें, आर की वैल्यू देखो गिवन है हमें यहाँ पर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आपको दिख रही होगी 4 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या है ये हमारी है 4 सेंटीमीटर, ये दोनों त्रिज्या हमारी 4 सेंटीमीटर की। तो 4 इंटू 4 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा काट के 16/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मान आ गया इसका, 4.19 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम इसका कैसे निकालेंगे, दीर्घ वाले का, तो हम पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे छोटे वाले का क्षेत्रफल, तो बड़े वाला अपने आप निकल के आ जाएगा। तो हमारा इसका मान आपको दिया हुआ था, इंटू 4 इंटू 4 16 हो गया आपका यहाँ पे, माइनस इसका मान हमारा क्या निकल कर आया था पीछे, 4.19 सेंटीमीटर। अब इसको हमने इंटू कर लिया, आ गया 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कर हमारा क्या आ गया 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अबाउट में आ गया, लगभग इतना ही आएगा। अब वैकल्पिक रूप से हम देख लेते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हम ये तो हमने निकाला किससे, माइनस करके। अब हम इसको फॉर्मूले में रख के देखते हैं। तो 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। 360 माइनस हमने 30 डिग्री वाला लेस कर दिया, तो बचा कितना हमारा, ये वाला कोण बचा। अब देखिए ये पूरा फॉर्मूला हमने रख दिया इसमें, और हमारा मान क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है।
तो ये भी हमारा समथिंग, तो दोनों का मान क्या हो गया, इस तरीके से आ गया। तो इतना आपको समझ में आया, क्या है इसका मान 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस में आ गया, अबाउट, ठीक है, लगभग में, इतना हमको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण 3। आकृति 12.9 में हमें क्या दर्शाया गया है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और हमारा जो त्रिभुज है AOB हमारा 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, 120 डिग्री का है हमारा, देखिए बस, और हमें पाई का मान दिया है 22/7। तो कहीं पर हमें पाई का मान क्या मिलेगा आपको, 22/7, तो कहीं पाई का मान आपको दिएगा 3.14। तो जो मेंशन हो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, अदरवाइज आपको क्या मानना है, 22/7। अब देखिए आपको दिया हुआ है AB। अब ये त्रिज्याखंड क्यों है, अभी क्या है, त्रिज्याखंड नहीं है, क्या है, जीवा दी हुई है आपको, ये है वृत्तखंड। तो इससे हमें पता चलता है वृत्त के अंदर बना हुआ है, ठीक है, ये जीवा पर बना हुआ है। इसका मान आपको दिया है 120 और ये आपको 21 सेंटीमीटर दोनों की भुजा दी हुई। वाई एक बिंदु दिया हुआ है आपको। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है इसका। अब AYB का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, त्रिज्याखंड OI का क्षेत्रफल माइनस OAB का क्षेत्रफल, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब त्रिज्याखंड OAYB का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, 120 आपको दिया हुआ है इसमें अपॉन 360 इंटू 22/7 पाई का मान, और आपको दोनों भुजाएं जो रेडियस थी R वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो हमारा ये आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, AB पर OM को लंब लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको M मान लिया हमने, ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, लंब ले लिया है पर, और AB हमारा ये रहा, दिख रहा होगा आपको, जैसे कि आकृति 12 पॉइंट इसमें दिखाया गया। देखिए आकृति क्या है, अब देखते हैं आगे आकृति। ध्यान दीजिए OA हमारा बराबर है OB के, देखिए ये बराबर है आपका इसके, तो हमारा OA किसके बराबर है, OB के। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब RHS सर्वसम्मता से हमारा AMO हमारा बराबर भी है और हमारा समरूप भी किसके, BMO के। इतना हमें समझ में आया। अब देखिए M जीवा, M क्या है इसकी, जीवा है, आपको दिख गई होगी, और AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु M मान लिया हमने यहाँ पे, और AOM हमारा बराबर है किसके, BOM के। तो हमारा क्या आ गया 1/2, हमने इसका मान रख दिया, तो क्या आ गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। तो मान लीजिए OM क्या है हमारा, x सेंटीमीटर। अब हमने इसका मान देखिए यहाँ से लिख लिया, दोनों क्या होगा हमारे 60 डिग्री, इतना आपको देख लिया। तो दोनों को आधा आधा कर लिया, क्योंकि हमारा क्या था 120 डिग्री, और दोनों क्या है, दोनों के बराबर हैं एक दूसरे के। तो ये भी आपका 60 डिग्री और ये भी आपका 60 डिग्री। तो OM और OA हमारा क्या हो गया, cos 60 डिग्री। इतना आपको समझ में आया। हम नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें देख लेते हैं हम नेक्स्ट। देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे मान, ठीक है, x/21 इजिकल टू 1/2, और cos 60 का मान क्या होता है आपका 1/2। इतना हमने पढ़ रखा है टेबल में अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री में। तो x इजिकल टू 21/2 ये हमने कर लिया। OM इजिकल टू 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या आ गया हमारा AM/OA, ये आ गया साइन 60 डिग्री, इसका मान आता है हमारा ये, इसका मान हमने AM वाले में रख दिया। अब इसका मान क्या आ गया 21√3/2 सेंटीमीटर। अब AB का हमने क्या लिखा 2AM, इतना हमें पता है, तो हमने क्या लिखा 2AM का मान हमें पता है, ये दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ गिवन कर लिया, ठीक है। तो 21√3/2 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका 21√3 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। अब देखिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 1/2 AB इंटू OM इजिकल टू, ये हमने पूरा मान रख दिया AB का, और यहाँ रख दिया OM का मान हमने, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो ये आ गया 441/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया समीकरण नंबर 3। इसलिए वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका 462 माइनस 441/4 ये आ गया आपका निकल के 1, 2 और 3 से हमने पूरा रख लिया यहाँ पे। तो हमारा आ गया 21/4 ब्रैकेट में 88 माइनस 21√3 का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट, हमने इतना सीखा, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि हम वृत्तखंड और त्रिज्याखंड कैसे निकालते हैं। देखिए ये हमारा त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्याओं से जो बना हुआ है, ये त्रिज्या से जो बना हुआ जो क्षेत्रफल है, इसमें कोई भी थीटा कोण हो सकता है, ये 30 डिग्री 60 डिग्री अदरवाइज ये। तो क्या हो गया हमारा लघु त्रिज्याखंड, क्या हो गया लघु त्रिज्याखंड,
त्रिज्या खंड, ठीक है। और ये हमारा ऊपर वाला क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। अब यहाँ वृत्तखंड की बात आती है, एक वृत्त बना लेते हैं। अब एक जीवा बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब जो जीवा से डाले गया वृत्त है, ठीक है, जो जीवा से बनाया गया है हमारा, यह गया हमारा वृत्तखंड, क्या हो गया, वृत्तखंड, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आया। तो हमें त्रिज्याखंड और वृत्तखंड को अच्छे से समझना आ गया और हमने इस सूत्रों को भी इस कक्षा में अच्छे से पढ़ा है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।